अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस वक्त हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, एक आम शहरी को बावर्दी शख्स किस तरह से हिरासा करता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनका पूरा ख़ानदान मौजूद है और पूरे के पूरे ख़ानदान पर एक 2500 रुपये की साइकिल ना देने पर बावर्दी पुलिस वाले को 2500 की साइकिल ना देना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि पिछले 8-9 महीने से उनके ऊपर पर्चे करवाए जा रहे हैं, उनको हिरासा किया जा रहा है, दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट की जाती है और धमकियां दी जाती हैं कि तुम लोगों को अब सुकून से जीने नहीं दूंगा। फैमिली का कहना है कि हम लोगों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई है एक बावर्दी शख्स ने, जिसने हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना था। फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि सारा मामला है क्या। इस वक्त हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक आम शहरी, एक जो सादा किस्म के लोग होते हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने रोज़गार के लिए कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला चला के रखे। हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सफ़ेद दाढ़ी और उम्र के इस हिस्से में अब तक काम करते हैं। इनके बेटे काम कर रहे हैं, आगे से बेटों के जो बेटे हैं यानी कि इनके पोते, वो भी काम कर रहे हैं, इसी कारोबार को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन बाअसर लोगों को, ताकतवर लोगों को नहीं बर्दाश्त होता कि कोई भी आम शहरी अगर छोटा मोटा कोई कारोबार करके बैठा हुआ है तो आखिर बैठा क्यों हुआ है। कानून के मुहाफिज जिनके पास आप अपने दुख, जिनके पास आप अपनी शिकायत लेकर जाते हैं कि हम लोगों को फलाने बंदे से ये मसला है, जब वही मुहाफिज आप लोगों के दुश्मन बन जाएं, आप लोगों के लिए जिद रख लें, अपने दिल में कोई ऐसी नफरत पाल लें कि बदला लेना है, तो फिर आम शहरी की ज़िंदगी का पूछने वाला, आम शहरी की ज़िंदगी का कोई हाल नहीं होता। इनसे पूछें पिछले कई सालों से जो कुछ ये बर्दाश्त कर रहे हैं और किसकी वजह से कर रहे हैं। एक कांस्टेबल की वजह से। एक कांस्टेबल दिल में जहर लेकर बैठा हुआ है इनके लिए। क्यों लेकर बैठा है? वजह बड़ी छोटी सी है, एक साइकिल की ख्वाहिश थी कि साइकिल दो और उसके पैसे नहीं देने। वो साइकिल तो ना दी गई, लेकिन उसके बाद जो कुछ बर्दाश्त किया ना, वो यही आपको बताएंगे। शुरुआत कब हुई थी? 5वें महीने जी 2025 जी। क्या हुआ था? साइकिल मेरे ड्राइवर को काके को नहीं है साइकिल, 2500 रुपये की साइकिल दी, पैसे मंगे, दुकाना तोड़ के माल बाहर सुट दिता। तो मैं मजबूर हो गया, पूरे लाहौर च हर अफसर नूं दरखास्त दी है, मरीम नवाज नूं भी दी है, IG पंजाब नूं भी दी है, DIG साहब नूं भी दी है, उत्थे भी झिड़कां पाईयां, मेरी किसी पासे सुनाई नहीं हो रही। 2500 की आपसे 2500 की साइकिल लेने आया था? हाँ जी। साइकिल कौन सी साइकिल थी? साइकिल 3 पहिया वाली, बच्चों वाली साइकिल? हाँ जी। यहीं पर आया था लेने के लिए? यहीं के लिए बाहर माल लोड हो रहा था, ड्राइवर अच्छा। को ले लेती, कहता मैं निबड़ लांगा मालका नाल। अच्छा, साइकिल ले ली? हाँ जी, साइकिल यूनिफॉर्म में था? हाँ नहीं, यूनिफॉर्म तो पांदा ही नहीं, सिविल कपड़ियां च कदी साल च पा लेगा एक अद्धा दफा। अच्छा। नहीं तो नहीं। उस तो बाद मैं दरखास्त देती, थाने गया, थाना मुकम्मल तौर ते ओदा सलामपुरा थाना जिन्ना भी सारा ओदे नाल रलिया आ। नाम क्या कांस्टेबल का? ओदा नाम शहजाद, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। हाँ जी। मोहम्मद शहजाद आपसे साइकिल लेकर जाते, हाँ जी। 2500 रुपया आप लोग मांगते हैं, वो आपको नहीं देता? नहीं देता। ते दुकाना दे सत्तां दे ताले तोड़ दे, 5 साल तो दुकाना दे रहे हैं। उन्हें 2000 यानी कि बिच फिर उन्हें पर्चा भी दिता, मालक ने लिख के स्टाम। अच्छा। कि मेरा कोई झगड़ा नहीं, उन्हें स्टाम नूं भी कट दिता, हाई कोर्ट च स्टाम लिखिया था। अच्छा। तो मुड़ के इन्होंने फिर मैं क्या यार पैसे दे दे, इन्होंने फड़ के मुंडे नूं पूछया कि यार तू दुकाना नूं ताले क्यों लाए आ। वो गालां गुलां कड्ढन गया, इस चक्कर दी उन्होंने झूठा कार्रवाई करके 9:30 बंदे चुकवाते। अच्छा। 24 तरीक नूं 7:30 बजे आके रेट मारी आ, 9 बंदियां नूं चुक लता उन्होंने, 5 नूं यहाँ से। हाँ जी। अच्छा। मार के तबाही लाती। SI जिन्हें चुकया। अच्छा। समझ गए? कौन से थाने से आया था? सलामपुरे से। अच्छा। जिस वेले रेट मारी है, कोई 25-26 बंदे दे DVR लै गए। शहजाद पुलिस वाले ने DVR तोड़िया उतों, ते बई कि साडियां गल्लां रिकॉर्ड ना होवे। अच्छा। मुड़ के हाई कोर्ट दा आर्डर था कि स्टे दिता जावे, जद तक फैसला नहीं होएगा तुसी पर्चा ना देवे। हाँ। इन्होंने हाई कोर्ट दे आर्डर नूं तोड़ दिता। अच्छा। झूठी कुरान दी कसम हाई कोर्ट दे विच पर्चा कट्टण वाले ने देती। अच्छा। तुसी ये दसो, उस तो बाद भी मैं दरखास्तां दे रहा। कहाँ दरखास्त लेकर गए हैं? DIG नूं दित्ती, IG पंजाब नूं दित्ती है, SSP नूं दित्ती है, वजीरे आला पंजाब नूं दित्ती है, यानी कि मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। अज भी परसों भी मैं जुमे वाले दिन दरखास्त दे के आया। अच्छा।
तो इसको बुलाया कभी किसी ने आपकी मौजूदगी में वहां पर? DIG ने बुलाया, बस DIG ने बुलाया, फिर क्या हुआ था उधर? DIG ने यानी कि ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਰ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਥਾਣਾ ਨੁਲੱਖੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਟ ਕਰੀ ਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। कितने पर्चे हो चुके हैं आपके बंदों पर अभी तक? ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਸ਼ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਆ। कौन सा पर्चा दिया? पर्चा दिखा भाई, झूठा पर्चा। कोई लड़ाई का दिया, चोरी का दिया, डकैती का दिया? लड़ाई का अच्छा, कि इधर जी आओ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ इधर है ना, ਮਾਰਿਆ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਝੂਠਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। अच्छा ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ हमने दिया, उनका दूसरा। अच्छा। ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਕੋर्ट ਦਾ तोड़ देता कहना उन्होंने। अभी आप यहाँ पर कितने सालों से बैठे हुए हैं? हमने 25 साल से बैठे हैं, मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से काम कर रहे हैं? 25 साल से काम कर रहे हैं। पहले मैं मेहनत मजदूरी करता था। बेटी तुम्हें बात बता दिया, मेरा महल्लेदार पूछ लिया, मेरी गला कोई चोट नहीं है, ये मैनू जिंदगी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का कानून आ वज़ीर आला को दरखास्त गई है, मरियम नवाज ने दरखास्त जमा कर दी, मगर मैनू कोई नंबर नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। जुल्म ही यहाँ हो रही है। दसो किधर जाइए ऐसी? आप उम्र के इस हिस्से में भी अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, मेहनत करते हैं आप? जाता हूँ, पूरा महल्ला हुआ करता ना खा साहब। इधर हो जाओ, सामने मुंह करें। नहीं, इधर सामने मुंह करें ना आप। अच्छा, इस उम्र में भी करता, 72-73 साल मेरी उम्र है, मैं मेहनत करता हूँ। मुझे कहते हैं बाबा इन्नी मेहनत करके कितने लैके जानी है। मैं कहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। कितने ले जानी है तू, इन्नी क्यों मेहनत करता। कहता मैं CCD आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आप। अभी कहता मैं CCD का मुलाजिम हूँ, मैं तुम पे पुलिस मुकाबला करवा दूंगा। 20 तारीख को इसने नवा हमसे वकूवा किया, नए वकूवे पे वकूवे करी जा रहा है, तो हमें हमारे खिलाफ दरखास्तें दी जा रहा है। क्या बात है? कहता मेरी चैन पकड़ी है। SP साहब ने कहा तुम्हारी चैन पकड़ी है, यहाँ से तुम झूठे हो। जहाँ तुम्हारे साथ लड़े हैं वहाँ तुम्हारे साथ वकूवा हुआ है, तुम 2 गवाह 500-500 के लेके आ गए हो हैं। तो जहाँ तुम्हारे साथ वकूवा हुआ है वहाँ कोई कैमरा लगा है, कोई वीडियो है, तो मैं इनके खिलाफ FIR दे देता हूँ। कहते हैं सर जी वहाँ कैमरा नहीं है, वीडियो नहीं है। तो कहता मैं कैसे FIR 7 बंदों के खिलाफ दे दूँ? तुम ड्यूटी पे कभी कह रहे हो मैं जा रहा हूँ, कभी कह रहे हो मैं शादी पे जा रहा हूँ। कहते सोना तो वैसे मर्दों को हराम है, तुम सोना पहन के क्यों ड्यूटी पे जा रहे थे? मैंने इस पॉइंट को तुम्हारे को पकड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो। शरीफ वो कारोबारी है, इंसान है, तुम उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमा तो क्यों कर रहे हो? और SP साहब ने भी, बिलाल SP साहब ने भी उनकी बहुत बेइज्जती की है पुलिस वाले की। क्या नाम नहीं आता, वो कह रहा था कि तुम झूठे मुकदमे। मैं क्या सर जी पैसे मांगता, कभी 8 लाख मांगता, कभी 7 लाख मांगता। क्या नाम नहीं आता, 2 बजे हमारे घर 2500 रुपए की साइकिल ना देना इतना बड़ा जुर्म बन गया। जुर्म बन गया। हम तो अजाब में आ गया। कभी कहता पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। कहते मेरी चैन उतारी है। कहते कि तुम ड्यूटी में चैन पहन के जा रहे थे हैं, कैसे तुम्हारी चैन उतार ली? तुम 7 लाख की चैन उन पे डाल रहे हो, जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तुमने चैन डाल दी उसके ऊपर हैं। तुम्हारा दुकानों वालों के मालिक से लेना देना, तुम इनसे क्यों पैसे ले रहे हो? हमारे इधर आता था, नहाता था, धोता था, वॉशरूम जाता था, ऐसे जी इन्होंने इसने हमारा बेत लिया। बेत लेके तो हमारे साथ पर्सनल हो गया। कहते हैं हमारे कारखाने को बंद करवा दूंगा, तुम्हारी जदाते बकवा दूंगा, तुम्हारे कारखाने को ताला लगवा दूंगा, मुझे इतने पैसे ना दिए। इस बात का ये मोहल्ला भी गवाह है, क्योंकि डरते हैं ये मोहल्ले वाले इनसे। क्योंकि पुलिस वाला है, पुलिस वाले के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। जिंदगी हराम कर दी तो उनके साथ क्या करेंगे? वो कहता है CCD है मैं हूँ। तो वो बिलाल SP साहब ने कहा कि अब तुमने इनके साथ कोई भी शरारत की तो मैंने सुहेल जफर चट्ठा साहब को ना तुम्हारे खिलाफ ना दरखास्त लिख के दे देनी है कि ये शरीफ शहरी शरीफ कारोबारी को तंग कर रहा है।
اس طرح یہ ہمیں بلیک میل اس کے باوجود بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے، تفتیش بدلوائی ہے، اس وجہ سے ہم سے لڑائی لی ہے، تم ریٹے کیوں کر رہے ہو پولیس پہ، تم کیا نام نہیں آتا، تفتیش کیوں بدلوا رہے ہو؟ اس کو اس سے بیٹھ کر کبھی پوچھا نہیں مسئلہ اپنا بتائے کہ کیا ہے؟ مسئلہ میم یہی ہے 7 لاکھ روپیہ دے دو، 7 لاکھ دینے کے بعد کیا چپ ہو جائے گا؟ 7 لاکھ کے بعد کیا رہا، پھر 4.5 دے دو، پھر میں آپ کی جان چھوڑوں گا۔ پھر رات کے 3 بجے اس نے بندہ بھیجا گھر ہمارے، میری والدہ میرا والد گواہ ہے اس چیز کا، کیا نام نہیں آتا کہ 2 لاکھ کیش دے دو، 2.5 لاکھ کا چیک دے دو، پھر ہم تمہارے بندے چھڑوا دیں گے۔ کہتا میں نے اے ایس آئی کو میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تم کو اٹھانے کا، وہ میں نے تم سے لینا ہے، وہ میں نے ڈبل کر کے تم سے لینا ہے، تو جو میرے پیسے ادھر ایک ادھر منٹ آپ لگے ذرا ہیں، خاموش ہو جائے، ایک منٹ خاموش ہو جو جائے۔ ادھر ادھر میرے پیسے جتنے بھی لگے ہیں وہ میں نے تمہارے سے نکالنے ہیں، اب تمہارے نا کرانے کو تالا لگا کے تمہیں میں دیکھوں گا کہ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس، میں سارے نکلواؤں کتنا گا۔ پرانا ہے آپ لوگوں کا کارخانہ؟ جی ہمارے 25 سال کا پرانا ہے۔ 25 سال سے آپ لوگ اس کو چلا رہے ہو، اور آپ لوگوں کے اوپر اب چوری ڈکیتیوں چوری ڈکیتی ہم نے پرچہ کروایا نا، اس نے تالے توڑوائے، سامان پھینکوایا، وہ جو ان کا ملازم ہے پیچھے خود کھڑا ہو کے باقاعدہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں ظاہر ہے وہ آپس میں پیٹی بھائی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوتے ہیں، کیونکہ عام انسان نہیں توڑوا سکتا، اتنی ضرورت نہیں ہے کسی کے، جب کوئی پیچھے کاروائی پولیس والا کوئی بندہ نہ ہو، تو اس نے سارا کچھ کروایا، ہم نے دیکھا بھی ہے، تو یہ خود پیچھے سے کاروائی کرتا رہا، تو اب انہیں کہہ رہا تم سے تو کچھ ہو نہیں رہا، خود ڈائریکٹ ہوا ہے، اچھا خود ہمارے ساتھ پرسنل یہ ہوا کون ہے۔ سے تھانے میں ہے اس ٹائم؟ یہ شدرا میں لگا ہوا ہے، کبھی کہتا میں کیا نام نہیں آتا، وہ ہم فوٹو دکھا دیں، کبھی کہتا میں ادھر لگا ہوا ہوں شدرا ٹون میں، کبھی کہتا میں ادھر لگا ہوا ہوں، کہتا تمہارا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم ان سے کیوں پرسنل ہو رہے ہو، تم اپنی ملازمت کر رہے ہو، ادھر بھی سارے۔ ابھی آپ لوگوں کو کتنی دیر ہو گئی ہے جب یہ 2500 والا معاملہ ہوا سائیکل کا؟ جی میم، یہ 2025 مئی کے مہینے کی بات ہے، 5ویں مہینے کی، ٹھیک ہے، 15 تاریخ کی، اور آج 2026 3 تاریخ ہے، اور تب سے لے کر اب تک یعنی کہ پچھلے 7-8 ماہ سے آپ لوگ اس کا شکار ہیں۔ جی اس کا شکار ہے میم، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں پیچھے سے زمیندار ہوں، میں قلعہ بیچ کے لگا دوں گا، زمیندار ہے گا تو 2500 دے سائیکل سے آپ بہ گیا، ہاں جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے اسلحہ منگا لیا ہے، میں نے بندے بھی منگا لیے ہیں، اب میں تم کو بتاؤں گا میں میرے پیچھے کیا ہے، میں خالی ملازم نہیں ہوں، میں خالی مجھے یہ نہ سمجھنا، اب میں تم کو بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں، مطلب ایک عام شہریوں سے بدلہ لے کر ان کو تنگ کر کر وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہے کہ میں کون ہوں۔ جی ایسے ہی ہے، یہی بات ہے بیٹی، میم اس نے ہمارا جینا دشوار کر دیا، ہم بچے اپنے پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے، وہ بچوں کو پکڑ کر مارتا ہے، ہمارے بچے یونیورسٹی نہیں جا رہے، یہ میرا بھتیجا یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، ان کو آتے جاتے مارتا ہے، ان سے آتے جاتے شرارتیں کرتا ہے، ان سے ہی 20 تاریخ کو جب ہم نے ڈی آئی جی کو درخواست دی ہے، 20 تاریخ کو ان سے ہی انہوں نے وقوع ان سے ہی بنایا، تو ان کے ساتھ ہی الماس بھائی ہے میرا ایک، یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے وقوع بنایا کہ اب نیا کیس ان پہ ڈالیں، پھر جا کے درخواست دے جاتا ہے، ہم بلاتے رہتے ہیں، یہ آتا نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، تھانے نہیں آتا، فوری ہم نے 15 پہ کال کی ہے، تو فوری ہم نے درخواست دی ہے تو نہیں آتا، 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، ادھر بستی کراتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یہ میرے ساتھ ویسے ادھر مظلوم بن جاتا ہے، تو سارا ہم سے یہ پیسے مانگنے کا اس نے ایشو کیا ہوا کہ میں نے آپ سے پیسے نکلوانے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 20 تاریخ سامنے ہو جو 20 تاریخ کو میں اور میرے چچو الماس ہم آ رہے تھے نیلا گنبد سے رقم لے کے، اچھا، اس کے بعد ہم بند پہ پہنچے ہیں، بٹی پان شاپ کے قریب ہم پہنچے، ہم نے ہماری بائک مڑی ہے، اس نے ہماری بائک کو ٹانگ ماری ہے، ہم نیچے گر گئے، نیچے گرتے ساتھ ہی آ کے ہمیں مارنے لگ گیا، اچھا، اتنی دیر میں میرے بابا آئے ہیں، ہمارا ڈرائیور کاکا سلیم انور آیا، اس نے آ کے ہمیں چھڑوایا وغیرہ، چھڑوا کے یہ ہمیں بچا کے گھر لے آئے، اس کی منتیں کرتے رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو، یہ چھوڑ نہیں رہا تھا، یہ آ کے ہتھی پڑا رہا ہے، اچھا، اور قبل اس کے بعد ہی اس نے جا کے ایس پی صاحب کو درخواست دے دی ہے، اچھا، لیکن پہلے کیا خود اور جا کے درخواست آپ لوگوں کے خلاف دے دی ہے؟ اچھا، ہم نے اسی دن ہم نے جا کے ابو جی کے فون سے نمبر سے فون کیا تھا 15 پہ، اچھا، 15 پہ فون کرنے کے بعد ہم نے چوکی جا کے درخواست دی ہے، اسلام پورہ تھانہ آلریڈی اس کے ساتھ ملوث تھا، ہم نے چوکی جا کے درخواست دی ہے، چوکی میں رات 11 درخواست دی ہے انہی کے پیٹی بھائی کے خلاف،
ہاں جی ہے نا, پولیس والے کے پاس جا کے پولیس والے کے خلاف ہی درخواست دے رہے تھے نا آپ؟ جی اچھا, ہم نے جا کے چوکی میں درخواست دی ہے, 11 بجے اسے بلایا, اسے بلاتے رہے ہیں, یہ نہیں آیا. اس کے بعد ہم ادھر سے آگے, اس کے بعد اس نے بلال ایس پی صاحب کو کیا کہتے ہیں درخواست دے دی ہے ماڈل پولیس اسٹیشن میں. ادھر جا کے جی کہہ رہا ہے انہوں نے میری چین اتار لیا, میں شادی پہ جا رہا تھا. کبھی اس نے درخواست میں لکھا ہے میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا, تو ادھر ایس پی صاحب کے سامنے کہنے لگا میں شادی پہ جا رہا تھا, میری چین اتر گیا, انہوں نے مجھے مارا ہے. جھوٹے گواہان اپنے ساتھ ساتھ لے آیا تھا. اچھا, ان سے گواہیاں دلا رہا تھا. ایس پی صاحب نے اسے ڈانٹا ہے اور کہا ایسی جھوٹی اپلیکیشنز دینے سے گریز کرو, یہ آپ نے جھوٹی چین ڈالی ہوئی ہے, کیونکہ پہلے ہی ہم سے پنچایت میں 8 لاکھ روپیہ مانگ رہا تھا. اچھا, وہ پنچایت میں کون لوگ تھے؟ آپ لوگوں کے اپنے کوئی لوگ تھے؟ نہیں, ہمارا پنچایت کس نے بٹھائی تھی؟ اچھا, اس نے جو پہلے ہمیں جس کیس میں ملوث کیا تھا نا, اسی میں نا جب ہم ادھر گرفتار تھے تو اس نے خود صلح کے لیے پنچایت بٹھائی ہے. اور اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں اسی کے تھے سارے. اچھا, افسران تھے کوئی؟ نہیں, کوئی افسران نہیں تھے. اسی میں ادھر کے کان ٹوٹے وغیرہ سارے نشئی وغیرہ سارے اکٹھے کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جو خود ہی سے پنچایت لگا کے بیٹھا. اس میں کہتا رہا کہ کبھی 8 لاکھ دے دو, 7 لاکھ دے دو, 4.5 دے دو. تو ہم اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوئے کہ ہم اس کو کسی چیز کا کوئی بتا دیں. تو پھر اس سے ہم جیسے تیسے کر کے ہمارے والدین نے ضمانتیں کرائی, ہمیں باہر لے کے آئے. پیسے نہیں دیے, مطلب اس پنچایت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے بعد ہم باہر آ گئے. تو اس کے بعد پھر 3 ماہ بعد اس نے میرے بیٹے اور میرے بھائی کے ساتھ یہ سارا وقوع انجام دیا کہ ابھی تو انہوں نے پیسے نہیں دیے. تو اب اس کا اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارے سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بتا وصول کیا جائے, یہ پیسے وصول کیے جائیں, اور ان کا جو کاروبار ہے, جو یہ حلال رزق کما رہے ہیں, اسے کسی طرح ختم کیا جائے, برباد کیا جائے. جو ادھر ورکر ہیں, ہمارے ورکر ہیں, ان کا بیوی بچوں کا پیٹ پلتا ہے, ہمارا بچوں کا پیٹ پلتا ہے. یہ ساری چیز بھرپور اس کی کوشش ہے کہ یہ ہمارا ہر حد تک جا کر ہمارا یہ کاروبار بند کیا جائے. آپ لوگوں کا تو یہ پورا خاندانی ہے نا, مطلب باپ دادا سے چلا آ رہا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ ہمارے والدین میرے والد صاحب کرتے تھے, اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ساتھ, ہمارا یہی واحد روزگار ہے جس سے ہم اپنے بچوں کا اور اپنے کاری ورکروں کا سب کا ادھر سے ہی چولہے جلتے ہیں. تو ہم اس سے بہت پریشان ہیں, اتنا پریشان ہے کہ ہمیں رات کو بھی اٹھ کر بڑبڑاتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پر کوئی جھوٹی کاروائی نہ ہو جائے, ابھی کوئی اٹیک نہ کر دے, کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے. تو یہ جب سے اس بندے کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کس چیز کی 2500 کی خدایا سائیکل کا اتنا بڑا ایشو بننا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. تو شاید ہم اپنے بچوں کا سر صدقہ سمجھ کے دے دیتے اسے. تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہمارے افسرانہ والا سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا جائے, اس کو ہمارے اوپر جو مسئلہ ہو گیا ہے اس سے ہماری جان چھڑائی جائے. پچھلے 7-8 ماہ سے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. یہ بزرگ سفید داڑھی کے ساتھ جہاں ہو کر آ گئے ہیں, جس جگہ بھی میرے والد صاحب جا کے پیش ہوتے ہیں وہاں کوئی بھی اس سے کوئی ٹھبوس لکھت پڑھت نہیں لی جاتی, اسے کوئی پابند نہیں کیا جاتا. ادھر سے ان کو افسرانہ بالا کو بھی یہ چکر دے کے واپس آ جاتا ہے, ان کے سامنے شریف بن جاتا ہے اور باہر نکل کے ویسے ہی للکارے مارنے شروع کر جاتا ہے. وہی اس کا جو پرانا رویہ ہے وہی کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے, ہم بہت پریشان ہیں. لہذا ہم مریم نواز سے اور افسران بالا سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. ہم شریف شہری ہیں, میرے بچے پڑھنے لکھنے والے ہیں. ایک میرا بچہ وکیل بن رہا ہے, دوسرا میرا بچہ پولیس میں جا رہا تھا. ان کا تو مستقبل داؤ پہ لگانے کے لیے وہ پوری تیاری کر رہا ہے. ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر کے ان کا سی آر بنوا دیا ہے, جو اب وہ کسی بھی پیسے نہ دینے کی وجہ سے سی آر بنا دیا ہے, جو اب میرے بچے کسی بھی گورنمنٹ جاب کی اپلائی نہیں کر سکتے. ان کا کیریئر خراب کر دیا ہے.
آپ کو پتہ ہے ایک بچہ بالکل ایسا ہی ماں ہے۔ باپ پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں کہ بچہ اس کا پڑھ لکھ کر کسی عہدے پر کسی مقام پہ بن جائے۔ میرے تو اس نے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ تو میرا زندگی کا یہ ایک ہی مقصد تھا، میری اولاد کسی اچھے قابل بن جائے، مگر اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کا مستقبل لے کے نہایت پریشان ہوں، نہایت اس چیز سے میں پریشان ہوں کہ میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، میرے ورکر کا کیا بنے گا جو ادھر سے رزق کما کے کھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کا یہ اتنا پرانا کاروبار ہے، اتنی پرانی جگہ پر آپ لوگ بیٹھے چھوڑ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہماری یہ جو ہے اس کا نہ ادھر کوئی کاروبار ہے، نہ اس کا کوئی یہ ادھر کا رہائشی ہے، نہ ادھر کا رہنے والا ہے۔ یہ ہمارے پہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے، یہ ہمارے پہ مسلط ہو گیا ہے۔ یہ 3-4 سال سے ادھر آیا ہوا ہے، 3-4 سال سے جو منشیات فروش، جو جرائم پیشہ انسان، جو کوئی غلط کام کرنے والا، سب کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، سب کے ساتھ مل کر مسلح ہو کر یہ کارروائیاں کرتا ہے۔ وہی اس کے ساتھ چلتے ہیں جو جن کا یہ نجائز کاموں میں ساتھ دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ گواہ بن جاتے ہیں، وہی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم شریف شہری ہیں، جو آپ کو پتہ ہے غریب آدمی رزق کماتا ہو، جو شریف شہری ہو، اس کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو کہتا ہے وہ ساتھ چلے، وہ بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے، رزق کمانے کی اپنی جستجو میں ہوتا ہے۔ تو آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کے سچی چیز سچ ساتھ جا کے کھڑا ہو کے سچ بول دے، کیونکہ ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے، پریشان ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بیٹے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں آپ کے، اور کون سے بیٹے پر جو اس نے پرچہ کروایا وہ کون سا بیٹا ہے؟ میرے تینوں بیٹوں پر پرچہ کرایا ہے۔ ایک میرا یہ بیٹا ہے، ایک میرا بیٹا یہ فائز شہزاد ہے، ایک میرا بیٹا عمیر شہزاد ہے، یہ میرا بیٹا فائز شہزاد ہے۔ ان کے اوپر پرچے کروا دیے ہیں؟ ہاں جی، اس میں یہ فیملی پہ پرچہ میم کروا دیا اس نے، 9 گھر افراد پہ پرچہ کروا یہ دیا۔ آپ پڑھتے ہو؟ کیا پڑھے ہو؟ میں نے ابھی انٹر کیا ہے۔ انٹر کیا ہے۔ ایک بیٹا لا کر رہا ہے آپ کا؟ یہ میرا بیٹا فائز، آپ لا کر رہے ہو، آپ پہ پرچہ ہو گیا ہے؟ اب وہ ظاہر آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کے اوپر پرچہ ہے ابو۔ یہ لا کر رہا ہے۔ ایک میرا بیٹا میٹرک میں پڑھ رہا ہے، اس پہ اوپر بھی پرچہ ہوا۔ تو اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 15-16 سال ہوگی۔ 16 سال کے بیٹے پر بھی پرچہ ہے۔ 16 سال کے بیٹے پر بھی پرچہ ہوا ہے۔ یہ ایک 2500 روپے سائیکل کی قیمت ادا کر رہے ہیں، پچھلے 8 سے 9 ماہ گزر گئے ہیں۔ ایک 2500 روپے کی چھوٹی سائیکل جو 3 ٹائروں والی ہوتی ہے، اندازہ لگا لیں کہ ایک پولیس والا جو آن ڈیوٹی ہوتا ہے، ایک کانسٹیبل ہے، آپ سوچیں کہ وہ اپنی طاقت کا اس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اپنی وردی کا اس طرح سے بے جا استعمال کر رہا ہے۔ ایک عام شہری کی زندگی کیا ہے، ایک عام شہری اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے، اور ایک باوردی شخص جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ ہے، جو اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے ظلم ڈھاتا ہے ایک عام شہری کے اوپر۔ آپ پر بھی پرچہ ہے؟ جی میرے پہ بھی پرچہ ہے۔ یہ بیٹا میرا یہ پوترا میرے والد صاحب کو اٹھانے کا بھی پلان تھا کہ یہ والد صاحب میرے کو کچھ پتا ہے قانون کا۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا میں کبھی نہ کبھی انصاف اللہ سے ضرور ملے گا، کیا نام نہیں آتا۔ میرے والد صاحب کو بھی اٹھانے کا پلان تھا کہ ان کے پیچھے یہی کارروائی کرتا ہے، ان کو اٹھائیں گے تو کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا، اس لیے میں ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا کہ تم پیسے کیوں نہیں دے رہے، پیسے دو گے تو پھر میں نے تمہاری جان چھوڑنی ہے، ادھر کا میں چودھری بنوں گا۔ جی مجھے پتہ چلے گا کہ میں ادھر کا چودھری ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے، کوئی پھر میرے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے گا، ان کو میں گھیروں گا، لوگ باقی کے لوگ ڈر جائیں گے، باقی کے لوگ ڈر جائیں گے، گاڑیاں لگی رہیں گی میری، میرے خلاف کوئی بھی نہیں ایکشن ہوگا۔ میں جو ادھر نشے تماشے کرتا رہوں گا، روز رات کو محفلیں بنتی ہیں ادھر، وہ میں کرتا رہوں گا، تو مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ شریف ہیں، یہ میرے آڑے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہمیں نا ٹارگٹ بنا رہا ہے، نشانہ اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ 25 بندے پولیس سے 25 بندے نے آ کے آپ ادھر آئے، ہاں بیٹی آپ بتائیں۔ 25 بندیاں نے آ کے 24 تاریخ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਟ ਡਾਲੀ ਆ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। आते ही उन्होंने क्या 25 बंदे इतना जुर्म कर दिया कि 25 पुलिस वाले आए। हमने को हम इज्जतदार शहरी हैं, शरीफ कारोबारी हैं, हमने क्या जुर्म कर लिया, हमने क्या जुर्म कर लिया मैम?
हमें बताएं ना, हम अपनी रिस्क हलाल कमा के अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं, हम कोई जुर्म कर रहे हैं, हम कोई मुजरिम है तो इन्होंने आते कैमरे पकड़े हैं, DVR पकड़ा कि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो। घर के बच्चे सहम जाते होंगे कि ये हमारे बाप दादा पता नहीं क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे मैम बच्चे हैं, वो मैं उनसे कोई बात नहीं करता। मेरे बेटा क्या कर रहे हो तुम, पापा बात नहीं करते, क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैं रात को हमें यही डर होता है कि कोई ना कोई पुलिस ना डलवा दे, कोई ना कोई मिल मिला के पुलिस ना पड़वा दे, कोई ना कोई कुछ ना कर दे। रात को हमला करवाया इसने हमारे घर, ईंटे तो डंडे सोटों से रात को हमला करवाया। जब इसने हमें क्या दुकानें तोड़ी है ना हमारी, रात को इसने दुकानें तोड़ के ताले तोड़ के सामान फंकवाया, फिर कैमरे तोड़े, मेरी वीडियो ना बने, लाइट गई है, फिर डंडे सोटों से 20-25 लड़के कान टूटे तो इन्होंने हमारे घर में हमला किया। तो फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस को भी कोई नहीं आ रही थी, पुलिस को तो पता होगा ना, पुलिस से मिलके सारा इन्होंने मामला जांच किया, पूरा इन्होंने प्लान बनाया, पूरा प्लान बनाया। मैंने सारी वीडियो सेंड किया, रिकॉर्ड भी सेंड किया, सब कुछ किया। इन्होंने हमारी थोड़ी सी वीडियो बना ली है, थोड़ी सी मैम वीडियो बना के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि तुमने ये ताले क्यों लगाए हैं, तुमने ये हमारा सामान क्यों फेंका है। हम उससे ये पूछने गए हैं, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई कर लिया। इन्होंने इस वजह से ब्लैकमेल करके हमारे सारे पूरे घर पे 9 के 9 अफराद पे हमारे पर्चा करवा दिया। सारे काट दे जी, काट दे जी, लड़ांगे और 9 बंदे काट दे, अजे 2 नाम मालूम है, कहते वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। लुहारी थाने मेरी 75 साल लगता 75 साल। हाँ जी। और कब से मेहनत करनी शुरू की है? मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल से। और इस ये कारोबार आज जिक्र कर रहा हूँ, रिक्शे में माल ले जाता हूँ, पूरा महल्ला हुआ। मैं रात भी कामों की रिक्शे से गया था, मेरे मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ बाबा जी, जाओ कोई चलान नहीं करना, तुझे ऐसी उम्र के तुम्हारे लोडर रिक्शा में खुद चलाता हूँ, दुकानों में माल सप्लाई करता हूँ। खुद करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा। रात भी मैं कामों की गया था माल छोड़न, हुण इथों दसो कि 2 पैसे बचन, कोई बच्चियां ना मुस्तकबिल बच्चे, मेरे बच्चे पढ़े लिखने वाले हैं। मेरे साथ इतनी खौफनाक बातें करता है, कहता है मैं आपको पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जो मर्जी काम डाल के चला जाऊँ, अब गाने मैन बुला लूंगा, ये कर दूंगा, मैं पता चलेगा। मेरी वालदा कहती है कि इतनी खौफनाक बातें क्यों करता है, कि इसके पीछे कौन है, इतनी पुलिस वाला तो नहीं। जी मेरी वालदा के साथ इसने ये बातें की हैं कि फिर मेरी वालदा को कहा माँ जी मुझे माफ़ कर देना है, इसने हमारे साथ ज्यादती करनी थी। फिर मेरी वालदा से माफ़ी मांगते रहे कि मुझे माँ जी मुझे माफ़ कर देना, इसने हमारे साथ ये ज्यादती करनी थी इस दफ़ा, इसलिए हमसे मेरी वालदा से माफ़ी मांगता रहा। इसने मेरे साथ ये करना था हमारे घर वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ। वालदा से भी बात करते हैं कि आंखों में आंसू देखें, आंखों में आंसू देखें, ये बाप है, वो देखें पीछे, भाई आगे आओ ज़रा, ये देखें, कहते हैं मर्द नहीं रोते, मर्द तब रोते हैं जब मर्दों के ऊपर जुल्म की जो इंतहा हो जाती है। बुजुर्ग देखें, ये बच्चा पढ़ने वाला है, मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे ये दिखाना पड़ा कि उन सब की आंखों से मुसलसल आंसू जा रही हैं। क्यों हैं जी? मर्द हैं, कहते हैं जी मर्द क्यों रोएगा, मर्द तो बहुत मजबूत होता है। भाई जब मर्द के ऊपर आप लोग इस तरह के पहाड़ तोड़ोगे, जब आप लोग उनका 20 से 25 साल पुराना खानदानी कारोबार तबाह करने की कोशिश करोगे, 2500 साइकिल, तुम इतने जिम्मेदार हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास वर्दी की इतनी तुम्हारे ऊपर सवारी है, तो तुम 2500 रुपए की साइकिल के लिए तुमने एक आम शहरियों की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। वो स्कूल जाने वाला बच्चा, कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा है, उनके पूरे मुस्तकबिल पर एक दाग लगा दिया, उनके ऊपर पर्चा करवा दिया। हर आम शहरी पर्चे से डरता है कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर कोई FIR ना हो, हमारे बच्चों का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ना खराब हो, बाहर जाने के लिए मसले, यहाँ पर रहते हुए मसले, सबकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो सोचे कि जुल्म की कितनी इंतहा होगी, और जुल्म करने वाले अपने ही वो मुहाफिज के जिनके पास आपने जुल्म की शिकायत लेकर जानी है। अब बताएं माँ जी। हाँ जी सब ये हमारी मदद करे, ये मेरे बच्चों का इन चक्करों में बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, ये पकड़ा देता है, बाहर निकलते हैं, ये बच्चों के भी हत्थी पड़ जाता है, बड़ों के भी पड़ता है, बच्चों के भी पड़ जाता है। इनने मेरे बेटे को टांग मार के गिराया, फिर चैन का इल्ज़ाम लगाया कि भाई अब मैं ना कहीं फंस जाऊँ, मैंने ये झूठा पर्चा करवाया। हाई कोर्ट को इसने काट के कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इसने हाई कोर्ट को काट के पर्चा करवा के मेरे बच्चों को
उठवाया, तो इन्हें अदालत की है इसने। तो फिर ये अब खुद इसको ये डर होगा कि भाई ये मैं फंस ना जाऊँ। कानून में ये जा रहे हैं, हम सिर्फ कानून में चलते हैं, कानून हमारी मदद करे। हम लड़ाइयाँ नहीं लेते, हमें लड़ाइयाँ लेनी नहीं आती। ये लड़ाइयाँ लेता है, बच्चे बाहर निकलते हैं सौदा लेने, ये छोटे बच्चों के भी हत्ती पड़ता है। हमारे घर में कारी लगे हुए हैं, इधर भी कारी लगा हुआ है, उधर भी कारी लगा हुआ है। मैं इतनी बूढ़ी होकर भी कारी को कुरान पाक सुनाती हूँ, सारे मोहल्ले को पता है। अच्छा। जी मैं अभी तक कुरान पाक सुनाती हूँ, कोई गलती ना हो जाए, हमें अल्लाह का इतना डर है। हमने माँ बेटों ने अलग अलग से कारी लगाई हुई है, इसने हमें इतना तंग किया। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हर जगह कत्ल लगे निकल आता है। ये मेरे कुड़म भी पीछे आए हुए हैं, मेरे बच्चों की शादियाँ इस मोहल्ले में हुई हुई है। मैंने अगर मेरे बच्चे ऐसे होते तो मुझे इस मोहल्ले में से रिश्ते को क्यों देता। सारे बच्चे मेरे बच्चे इस मोहल्ले के भी आए हुए हैं, इतने पुराने हम रहने वाले हैं। हमारे कारीगर भी हमारे साथ मिलके काम करते हैं, हमने कभी किसी ने हमारे बच्चे उनके साथ बैठ के रोटी खा लेते हैं कि उनको एहसास ना हो। वो हमारे कोई नहीं, हम उनको कभी नौकरों के ऐसे से नहीं समझते। हम कहते हैं वो अपने पेट के नौकर है, हमारे कोई नौकर नहीं है। हम इतने कमा के खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। इतने सादा शरीफ बंदे हैं जी, इन्होंने हमें इतना जलील किया है, इतने सादा है हमें। अगर अल्लाह ताला ने हमें 4 पैसों से नवाजा, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मेरे शरीफ बच्चों को तंग कर रहे। मेरे बच्चे शुरू से पहले दूसरों के कारखाने में नौकरियां करते थे, अब वही बंदे मेरे बच्चों के पास करते हैं। वो बूढ़े बंदे हो गए हैं, वो भी मेरे बच्चों के पास, जो इनके उस्ताद थे वो अब मेरे बच्चों के पास करते हैं। हम इतने पुराने हैं इधर, इस भाई ने हमें इतना जलील किया। हमें 3-4 साल से यहाँ पे नजर आने लगा। पहले ये इनका कुछ नहीं लगता, कभी कहता है मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये मेरे खाला के बेटे हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। हालांकि इन लड़कों के जिनकी हमने दुकानें ली थी उनके बाप का कोई भाई ही नहीं था। चाचा क्या, जब हम 40 साल से 35 साल से रह रहे हैं तो हमें पता किसका भाई है, किसकी बहन है। अभी इतने पुराने बंदों को तो पता होता है। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों को भी तो लोगों को पता है कि इसके 4 बेटे हैं। मोहल्लेदार जानेंगे ना, ये झूठ बोलता है, उनको अपने रिश्तेदार करता है, कभी कुछ करता है उनके पीछे, कभी किसी से दरख्वास्त दिला देता है, कभी खुद दे लेता है। बस ऐसे करके बहुत परेशान किया है। आप लोग तो यहाँ पर पिछले, चले हौसला करें, हौसला करें। मुझे शुगर है, 20-25 साल की शुगर है मुझे। आप लोग तो जाहिर है यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते जी। पिछले कारोबार, घर, बच्चे, खानदान सारा इधर है, सारे सब मेरे बेटे भी आए हुए इधर के ही हैं, और इधर ही हमारी रहाइश, इधर ही हमारी रोजी रोटी है। तो ये सारा यहाँ इसने हमें परेशान किया, ये हमें जीने नहीं दे रहा। इसने हमारे लिए जमीन तंग कर दी है, आसमान की छत छीन ली है इसने हमारे ऊपर से, इतना जुल्म किया है। ये नहाज शरीफ लोग हैं, ऐसी इनके बात भी ऐसी कोई नहीं है कि जिस वजह से ये परेशान कर किसी को करें। ये नहाज शरीफ लोग हैं, मुझे भी तकरीबन इनको जानते हुए 15-16 साल हो गए, और मैं काम भी इनके साथ 2-3 सालों से कर रहा हूँ। ये नहाज शरीफ लोग हैं सारे तकरीबन। शरीफ हैं तो भाई 25 साल से बैठे हैं ना, 25-30 साल से कारोबार चला रहे हैं, बैठे हैं, घर यहाँ पर है। मेरे बेटे की पैदाइश भी इसी मोहल्ले की है। ये अब इसके बच्चे भी इतने बड़े बड़े बहुत शरीफ आदमी, नहाज शरीफ आदमी। शरीफ आदमी तो तंग होते हैं, बस देख लें, शरीफ आदमी ही तो तंग होता है। अब आप देखें, अब जो भी आपने करना है, जैसा आप लोगों को, इसलिए तो हम लोगों ने हायर किया कि आपकी मेहरबानी हमारी पील पहुंचाएं, आप जिधर भी आप लोगों ने पहुंचानी। हमारी आज तक अपने बेटों के ससुराल में भी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम इज्जत से वक्त पूरा कर रहे हैं। नहीं तो सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घर उजड़ जाते हैं। हमारी घर में भी कोई लड़ाई नहीं, हमारी आवाज़ नहीं निकलती, हमारी औरतें सौदा लेने नहीं जाती बाहर। ये हमें गालियाँ निकाल के मजबूर करता है, हम बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं। हमारे घर के बंदों के साथ ऐसे होएगा, जब ये नहीं रोजी रोटी कमा के लाएंगे तो अंदर बैठ के कैसे खाएंगी। वो कहते हैं ना, खानदान वाले कोई किसी को खाता नहीं देख सकता। ये तो मुहाफिज है जो आपको खाता नहीं बर्दाश्त कर रहा। पता नहीं ऐसे आप लोगों के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। क्या हो गया मेरे बेटे ने, इसने कहा भी भाई साडी जान छाड़ दे, हमें छोड़ दे। तो जब हमारे बच्चे अंदर थे इसने बहुत मिन्नतें करी, फिर कह रहा 7 लाख दे दो, फिर कह रहा 4 लाख दे दो, 4.5 लाख पे आ गया। इस तरफ आ जाओ आप। पैसा दोगे तो फिर मैं आपकी जान छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं। फिर हमें
मोहल्ले में से किसी ने कहा कि भाई इसको पैसे ना देना, फिर ये तुम्हारे से ऐसे ही पैसे लेता फिर रहे। रोज का तमाशा जी, बना ये लेगा। तमाशा बना लेगा, फिर आइंदा से पैसे लेगा। हाँ, ये पैसे ना देने की फिर सजा देख रही हैं आप? हैं? जी चलो, आजमाइश है, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, खत्म हो जाएगी। ये बुरा वक्त है। हम सब ने अल्लाह का घर भी देखा है, हम झूठ भी नहीं बोलते। अभी मैं नमाज पढ़ने लगी थी, आपका फोन आया, मैं इधर आ गई। औलाद से बढ़ के तो नमाज नहीं है, पहले तो मैंने अपनी औलाद की। हम शर्मिंदा हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे इदारों की ये नाअहली हैं कि एक कांस्टेबल जो है हमारे अफसरान से, एक कांस्टेबल नहीं संभाला जा रहा। गरीब आदमियों के ऊपर पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा, एक पर्चे पर या एक थोड़े से शक व शुबात में किसी बंदे को पकड़ लेना, वो जब वापस निकलता है उसके ऊपर 10 पर्चे होते हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी उसके बाद फिर जेलों में ही गुजरनी है। जिस स्टॉप से गुजरेगा, जहाँ पर ID कार्ड चेक होगा, वहाँ पर उसके ऊपर दोबारा पकड़ के और 2 से 3 पर्चे डाल दिए जाते हैं। ये एक आम शहरी की ज़िंदगी है। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा खाते पीते लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सेटल कर लिया है, जहाँ पर किसी भी ऐसे ताकतवर शख्स की उनके ऊपर नज़र पड़ गई, बस फिर वो उनको जीने नहीं देता। अगर एक आम शहरी पुरसकून तरीके से, हक हलाल तरीके से कमा कर अपनी रोज़ी करता है ना, रोज़ी कमाता है, बस फिर वो उसको जीने नहीं दिया जाता। इनकी ज़िंदगी आप लोगों के सामने है कि पिछले 7-8 महीने से किस तरह गुजर रही है। अब आप तो इतने इदारों के पास गए, ठीक है ना, आपने 4 से 5 तो एप्लीकेशंस दी हुई हैं, हाँ। अभी तक आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। ना IG पंजाब ने, ना वजीर आला ने, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। आपको भी इदारों से उम्मीद है कि इदारे इंसाफ देंगे? कोई उम्मीद नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही, कोई उम्मीद ही नहीं रही। 8 महीने हो गए, उम्मीद की करा मैं। हाई कोर्ट का आर्डर तोड़ देता, किथे रहेगा की? ये किसी आम शहरी ने तोड़ा होता तो उसके साथ क्या होता पता है? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ देना था, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਆ ਕਸਮ ਝੂਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ। बच्चे कहते होंगे हम लोग तो पाकिस्तान छोड़ ही देते हैं। हाँ 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 बच्चे तो कहते और होंगे। क्या करें किधर जाए ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਧਰ ਜਾਏ? ਪਰਚਾ, ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂ, ਇਹ ਡਕੈਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। अब ये जवान आपके बेटे हैं, हाँ जी। कल को अगर गुस्से में ये कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर ये तो फिर चोर भी है, डाकू भी है, कत्ल करने वाला भी है, ये तो सब कुछ है। फिर क्यों करा रही है ऐसा? क्यों नहीं कंट्रोल करते? जिन्हें हाई कोर्ट का कानून तोड़िया, क्यों तोड़िया? क्यों नहीं पुछदी मरियम नवाज? वजीरे वाला पंजाब आ पूछे। ਉਂਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ, सारी एप्लीकेशन है आपके पास, हमने देखी हैं ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ, जो अल्लाह के घर का कानून है। ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, सऊदी अरब का कानून। इतने साल जिंदगी सुकून के गुजर गई और उम्र के इस हिस्से में आकर जिंदगी जो है मुश्किल में पड़ गई। हाँ जी, अब तक सुकून से ही गुजरी थी। और वोट भी ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। क्या कहना चाह रहे हैं? बता दो, खुद बता दो। मैडम, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता इसके पीछे कौन सी ऐसी पुष्टपनाई कर रहा है, कौन सी ऐसी ताकत है जिस वजह से ये हमें तंग करने से बाज नहीं आ रहा। वल्ला खुदा जानता है कौन इसका अफसरान बाला इसका साथ दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो खुदाया हमारी उनसे भी अपील है कि इस गलत आदमी का साथ देना आप छोड़ें।
शहरी हैं, हमारी इसके साथ कोई अदावत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो यही हैं कि हमारे ऊपर ये झूठी FIR ना कराए, हमारी जान छोड़ दे। अफसरान वाला से यही दरख्वास्त है कि आप इसको बुलाकर इससे कोई ऐसे दस्तावेज लिखवाएं कि हमारे खिलाफ कुछ ना करें, हाँ हमारी तसल्ली हो जाए। ऐसे दस्तावेज लिखाए जाएं को ये हमारी जान छोड़ दे और ये मोहल्ला छोड़ दे, क्योंकि ना इसकी इधर का रहायशी है, ना इधर इसकी जायदाद है, ना इसका कोई कारोबार है, ये किराएदार है। हम इधर के रहने वाले हैं, 40 साल से मेरे वालिदैन इधर रह रहे हैं, हम 25 साल से इधर काम कर रहे हैं। हमारी खुदाया ये इनसे यही अफसरान बाला से, मरीम नवाज साहिबा से और DSP साहब से, DIG साहब से यही दरख्वास्त है कि हमारी इससे जान छुड़ाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिए, कानून का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कहना चाहते हो कुछ, कोई अपील? हाँ, आप तो बड़े बहादुर हो और आप रो रहे हो, मुसलसल रो रहे हो। ख़त्म। मुझे वाकई में तकलीफ़ हो रही है। ये कोई और केस नहीं है कि जहाँ पर हम लोग, कोई उस तरह का केस नहीं है। ये मैं बड़ी परेशान हुई हूँ आज इन लोगों के साथ बात करके, और इनको रोते हुए देखकर वाकई में तकलीफ़ हो रही है कि आम शहरी जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए। इन्होंने शिकायत लेकर अपने मुतलका थाने जाना है, और मुतलका थाना जो है वो इनके घर में जो है पुलिस के अपने जितने भी पुलिस वाले हैं उनको भेजता है, रेड करवाई जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है, तमाम चीज़ें उतार कर लेकर जाई जाती हैं, तमाम तर सबूत ख़त्म कर दिए जाते हैं। जो आदमी इनको पिछले 8-9 महीने से ख्वार कर रहा है, जलील कर रहा है, उसको सपोर्ट की जाती है क्योंकि वो अपना पेटी भाई है, उसको बचाना है। कभी उसको वर्दी में भी देखा है कि बगैर वर्दी नहीं देखते जे दूसरी बार कपड़े आई थी? आज तक हमने उसे कभी वर्दी में नहीं देखा, तो हमें तो पता भी नहीं है कि ये पुलिस में है भी है कि नहीं। बस उसके नाम के साथ कांस्टेबल लगा हुआ है। वो कांस्टेबल होकर हमारा तो उसने जीना दुश्वार कर दिया। हमने आज तक उसे वर्दी में नहीं देखा। कभी वो कहता मैं अपने गांव से गन्ने वाले बुला लूंगा, जो गनमैन बुला लूंगा अपने गांव से, जो इधर जो इसके जो करता धरता इसके पास बैठते हैं, वो मोहल्ले में वैसे अफवाहें फैलाते रहते हैं कि अब देखना गन्नों वाले आएंगे, ये देखना ये किधर भागेंगे। कभी हमारे वर्करों को कहते हैं ओए ये तक तुसी काम बंद नहीं किया, तुहानू छुट्टियां नहीं मिलियां, तो तुहाडा हुण कारोबार ये तक तुसी कर रहे हो। तो हम तो ज़हनी मजबूर हो गए हैं, इससे खौफ रास्ता हो गया है। 24 घंटे का टॉर्चर है ना, घंटे का हमें जद्दोकोप है, हमारे ऊपर टॉर्चर है। आप ऐसे समझे कि हम तो रात को सोए हुए बड़बड़ा के उठ जाते हैं कि पता नहीं सुबह हमारे साथ क्या बनेगा, क्या होगा। हमारे तो जीना दुश्वार कर दिया इस आदमी ने। तो बुजुर्गो इधर आओ, इधर सामने, इधर आओ, इधर मेरे को आओ। कोई एंड ते अपील करना चाहते हो इदारियां तो, कोई दरखास्त करना चाहते हो? दरखास्त बेटी यही है कि साडे जान छुटे कि हर एक शरीफ शहरी नाल जास्ती हुंदी है। पुलिस नूं चाहीदा कि उन्हां दी रखवाली करे, उन्हां दा साथ देवे। फैसला एक दिन क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है कि जिहड़ा इंसाफ नहीं करेगा उन्हें दोज़ख च घेरांगे। ये इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नहीं मिलता। साडी जान छड़ाई जावे, इंसाफ मिलना चाहिए। यही अपील अज तिकर साडों किसी अफसर ने कोई नहीं करिया। सारे मसले खत्म किए जाए। अफसर इहदा साथ दे रहे हैं, किसी अफसर ने इनू ये नहीं कहा कि की करदा। DIG ने 4 दफ़ा मैं DIG के कोल दरखास्तां दियां, मेरे को रिपोर्ट मौजूद आ, मगर कुछ नहीं बनया। DIG की अदालत के विच भी जाके हमेशा मैं पेश होया, 2-2 घंटे बह के आया। मैं उत्थे 10 बजे का बैठे, 2 बजे 2:30 बजे तक बैठा रहा, मेरे कोई नहीं सुनाई हुई। कोई दस्तावेज हमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला कि जिस पे ये लिखा हो कि ये अब आपके साथ कोई ऐसा सलूक नारवा सलूक नहीं करेगा। समझा दिया जाता है आप लोगों के सामने। सिर्फ हम बुला के हमारे सामने उसे झिड़के
दे देते हैं अफसर। ये नहीं है कोई दस्तावेज़ हमें दिया जाए, कोई प्रूफ दिया जाए कि ये आपके पास दस्तावेज़ है। आप किसी इदारे के अगर आपके पास आए या ये आपको झूठी FIR कराए तो आप ये दस्तावेज़ दिखाएं कि ये देखें जी ये हमारे ऊपर कोई FIR नहीं करा सकता, कोई किसी किस्म का कोई हमें ज़द्दोकोब नहीं कर सकता। ऐसा हमें कानून की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि इदारों की तरफ से कि बुला के हमारे कोई ऐसा दस्तावेज़ इसकी तरफ से लिखवाया जाए, इसे पाबंद किया जाए कि ये हमारे ऊपर कोई FIR ना करवा सके, हमारे ऊपर कोई लड़ाई झगड़े के केस ना बनवा सके और हमें तंग ना करे। ये एक आम शहरी की कोई गलत डिमांड नहीं है। अगर वो अपने हुक्मरानों से, अगर वो अपने आला अफसरान से ये डिमांड करता है कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, या हम लोगों को बुलाकर, उस शख्स को बुलाकर जो कि शहजाद कांस्टेबल है, उसको बुलाकर हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी दिलाई जाए, या हम लोगों को इस बात की तसल्ली दी जाए कि उसके बाद दोबारा हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होगा। ये आम शहरी हैं, खुदारा इनको आम शहरी ही रहने दें, इनको मुजरिम बनने पर मजबूर ना किया जाए। इसी तरह से जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह के प्रेशर में आकर कोई ना कोई ऐसा काम कर जाती है जिसके बाद वो सारी ज़िंदगी के लिए खुद भी शर्मिंदा होते हैं, उनके घर वाले भी शर्मिंदा होते हैं। जिस तरह से ये लोग रोए हैं, अल्लाह ताला किसी भी आम शहरी की ज़िंदगी में इस तरह का इम्तहान ना डाले और हदायत दे इस शहजाद कांस्टेबल को, और हमारे आला अफसरान इन लोगों को सुने, इनको तसल्ली दें और इनकी इस आदमी से जान छुड़वाएं और इनको हक हलाल तरीके से, जिस तरीके से कि अपना कारोबार चला रहे हैं पिछले 25-30 साल से, उस तरह से इनको चलाने दिया जाए। और ये हर एक आम शहरी का हक है, जो भी जिस मुल्क में रहता है ये उसका हक है कि वो जहाँ पे रहता है वहाँ पर हक हलाल तरीके से तसल्ली से काम कर सके। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।